आज के एक्सक्लूसिव में बात उन छात्रों की जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करने के लिए यूक्रेन में पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो वतन लौट आए। अब अपने ही देश में उनकी आंखों के आगे अंधेरा है। अंधेरा क्यों है? क्योंकि पढ़ाई आगे जो करनी है उसका रास्ता नजर नहीं आ रहा। जरा सोचिए उनके घर वालों के बारे में, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, सारी कमाई लुटा दी, किसी ने अपनी ज़मीन बेची, किसी ने घर बेचा, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, लेकिन अब उम्मीद टूटती नज़र आ रही है। बाहर बच्चा भेजना होता है आसानी से तो पढ़ाई हो नहीं जाती है, पैसे लगते हैं, फीस देनी पड़ती है। ये मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का है, इसलिए हम ये उठा रहे हैं, क्योंकि सवाल 11,819 मेडिकल छात्रों के भविष्य का है। ये वो छात्र हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी चेंज करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। आज हम जंतर मंतर पर धरने पर बैठे इन छात्रों के हक में आवाज उठाएंगे, इनके भविष्य को लेकर सरकार से सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि नियमों की जिस फांस में इनका भविष्य उलझा हुआ है वो गांठ सरकार ही खोल सकती है। सरकार के पास ही सारे मर्ज के इलाज होते हैं, ये मर्ज भी सरकार ही ठीक कर सकती है। मेरे फादर हार्ट पेशेंट है, तो उन्हें 2 बार अटैक भी आ चुका है। उन्होंने लोन लिया, फिर मुझे भेजा, 5 साल बाद डॉक्टर बन के आएगी। लोगों की जान को बहुत खतरा है, हम लोग वहाँ जा नहीं सकते, अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और जाएंगे भी तो ऐसे देश में कैसे पढ़ पाएंगे। हमारा आगे का कुछ पता नहीं, इतना अनसर्टेनिटी में हम हर पल जी रहे हैं, हम, हमारे पेरेंट्स। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि एक टाइम के लिए हम लोगों को रिलैक्सेशन दे और हम लोगों के लिए ट्रांसफर परमिट करें। कोई हरियाणा से तो कोई बिहार से, एक सी उम्र और सपने भी एक जैसे। दुर्भाग्य ये कि इन सपनों के टूटने की कहानी भी एक ही जैसी है। अरमान था कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे। ये सपना पूरा करने के लिए घर वालों ने पाई पाई जोड़ी। किसी ने कर्ज लिया, किसी ने उधार मांगा, तो किसी ने जीवन भर की कमाई लगा दी। पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को यूक्रेन भेजा, लेकिन रूस यूक्रेन जंग ने सारे सपने खाक कर दिए। एमबीबीएस की पढ़ाई बीच में ही अटक गई। उम्मीद के आखिरी रास्ते में भी कानून का रोड़ा आ चुका है। जो बाधा बन रही है वो है FMGL 2021 रेगुलेशन। इस रूल के अकॉर्डिंग हम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें पूरा कोर्स हमें वहीं से ख़त्म करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी डिग्री जो है इनवैलिड कर देगी इंडिया में। और जो है हम अभी वहाँ वापस जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ वार चल रही है, मार्शल लॉ लगी हुई है। ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट यानी PMGL 2021 बैच के छात्र हैं, जो कोर्स के बीच में यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। ये किसी दूसरे सेफ कंट्री में ट्रांसफर चाहते हैं, लेकिन एक पेंच यहाँ भी आड़े आ रहा है। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि एक टाइम के लिए हम लोगों को रिलैक्सेशन दे और हम लोगों के लिए ट्रांसफ़र परमिट करें। कोई भी सुरक्षित देश जो है वहाँ हम लोग ट्रांसफ़र लेकर के जाएंगे, जहाँ तक कि हम लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। अब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने की फरियाद लेकर ये छात्र कहाँ जाते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन को भी हम लोगों ने पत्र लिखा, ईमेल लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन वो उन्हें कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दिया, ना कोई जवाब दिया। इस मिनिस्ट्री जाओ, उस मिनिस्ट्री जाओ, वहाँ अगर हम कॉल करते हैं तो बोलते हैं हमारे अंडर नहीं है, इसमें अगर सरकार इंटरफेयर करेंगे तो ऊपर से ही कुछ होगा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जाते हैं तो वो बोलते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री जाओ, हेल्थ मिनिस्ट्री जाते हैं तो बोलते हैं NMC जाओ। इस तरह की बातें होती हैं। ये वही मेडिकल छात्र हैं जिन्हें मोदी सरकार ने यूक्रेन के वॉर जोन से बचाया था। जिंदगी तो बच गई, लेकिन करियर दांव पर है। बचेगा या नहीं, इसकी भी फिलहाल कोई गारंटी नहीं। छब्बीस फरवरी 2022 की तारीख आप भूले नहीं होंगे। उसी दिन रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था और भारत सरकार ने भी उसी दिन यूक्रेन से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था। इसी ऑपरेशन में
जो लोग वापस आए थे, उन ये तमाम लोगों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार ने यूक्रेन से 15,783 मेडिकल छात्रों की वतन वापसी करवाई थी। इसमें से 3,964 मेडिकल छात्र ऐसे हैं जिन्हें दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिले की इजाजत मिल गई है, 3,000 से कुछ ज्यादा। लेकिन 11,819 छात्र ऐसे बचे हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी चेंज करने की परमिशन नहीं मिल रही है। सवाल अब यह है कि यूनिवर्सिटी बदलने की परमिशन सभी छात्रों को क्यों नहीं दी गई? आप भी यही सोच रहे होंगे, 3 को क्यों, 11 को क्यों नहीं? जवाब नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2021 वाले गजट नोटिफिकेशन में दिया था। इस नोटिफिकेशन के जरिए 18 नवंबर 2021 से एकेडमिक ट्रांसफर प्रोग्राम पर रोक लगा दी गई थी। मतलब ये कि जिन छात्रों ने 18 नवंबर 2021 के बाद विदेशी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है, वो कोर्स बीच में यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते, यानी कोर्स के बीच यूनिवर्सिटी नहीं बदलेंगे। वैसे सरकार ने 2010 में भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था, आज से 12-13 साल पहले। इसमें भी 2021 जैसी ही पाबंदियां लगाई गई थी। इसके पॉइंट नंबर 4 में वैसी ही बातें लिखी गई थी जो 2021 वाले नोटिफिकेशन में हैं, यानी छात्रों को कोर्स के बीच में यूनिवर्सिटी चेंज करने की परमिशन उस वक्त भी नहीं थी। लेकिन 2014 में क्या हुआ? क्रीमिया युद्ध हुआ। क्रीमिया युद्ध में फिर यही समस्या खड़ी हुई थी। तब वहां से लौटे जो वापस आए थे हमारे देश में मेडिकल छात्र, उनको यूनिवर्सिटी चेंज करने की सुविधा दी गई। यह एक बार पहले हो चुका है। क्रीमिया युद्ध के चलते लौटे मेडिकल छात्रों को छूट देने के लिए 2016 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सुन लीजिए, एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था 15 जनवरी 2016 को जारी हुआ था ये नोटिफिकेशन, और इसका पूरा मजमून फटाफट आपके सामने रख देते हैं, गौर कर लीजिए। जिसमें साफ लिखा है कि जहां केंद्र सरकार को युद्ध, सिविल उपद्रव, बगावत, आंतरिक युद्ध की स्थिति या ऐसी किसी स्थिति की सूचना दी जाती है जिसमें भारतीय नागरिक का जीवन संकट में हो, मतलब जान मुश्किल में हो, और ऐसी सूचना उस देश में स्थित भारतीय दूतावास के जरिए दी गई हो, तो परिषद विदेश में, यानी जो मेडिकल काउंसिल होती है, विदेश में स्थित उस संस्थान के चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने की शर्त में छूट देगी, मिलेगी छूट। इसके संबंध में उस देश में स्थित भारतीय दूतावास से सूचना प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन इसी नोटिफिकेशन के जरिए भारत लौटे मेडिकल छात्रों को नियमों में छूट दी जाए। सवाल यह है कि जब 2014 में भारत से लौटे छात्रों को नियमों में छूट दी जा सकती थी, तो 2022 में लौटे छात्रों को यह छूट क्यों नहीं दी जा सकती या क्यों नहीं मिल सकती? जबकि इस बारे में हालात तो 2014 में भी भयानक थे, क्रीमिया का युद्ध हुआ था। यह मैंने इसलिए बताया आपको, एक ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन फटाफट बता दूं कि 16 वाला मसला इस बार भी कर दो, ताकि एमबीबीएस की पढ़ाई से जो परेशान छात्र हैं, इनका जो है वो मसला सॉल्व हो जाए। सरकार से हमारी गुजारिश है, हम इसको फॉलो भी करेंगे। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, आगे आपके कमेंट्स पे चर्चा करनी है जिन्हें आप सबसे ज्यादा देखते हो।